राजस्थान के बारान जिले की पंचायत समिति बारान की ग्राम पंचायत बेंगना के अंतर्गत एससी बस्ती के लोगों को प्रशासन के द्वारा हटाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस भूमि पर इन लोगों के मकान बने हुए हैं, इस भूमि को जंगलात के लिए 10 साल पहले अधिग्रहित कर लिया गया है। यहां पर निवास करने वाले लोगों के 20 साल पहले से ग्राम पंचायत द्वारा आबादी के पट्टे जारी किए गए थे, जिनकी संख्या 20-25 के लगभग है। इस बस्ती में एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय का भवन भी बना हुआ है। इसी बस्ती के बीचों बीच सहकारी बैंक का भवन भी बना हुआ है। 5 लोगों के इंदिरा आवास योजना के आवास भी बने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के भी 5 मकान बनाए गए हैं। आपको बता दें कि यह लोग इस बस्ती में करीबन 40 साल से बसे हुए हैं। अब इनकी आबादी वाली भूमि को, जिस पर ये निवास करते चले आ रहे हैं, उसको जंगलात में जाने की बात पता लगी है। तब से ये लोग अपने निवास को लेकर परेशान हाल हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं टीकम शाक्य और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। बारां का जो ये ग्राम पंचायत बेंगना है और बेंगना का ये छापर जो इलाका है, ये एससी बस्ती है, इस नाम से इस बस्ती को जाना जाता है। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं ये बस्ती के लोग हैं और सरपंच साहब भी मौजूद है हमारे साथ। तो इनकी एक समस्या अभी इनको नज़र आई है, यानी कि 8-10 दिन पहले जब शिविर लगा होगा यहाँ पे, प्रशासन गाँव के संग शिविर चल रहा है और शहरों के संग भी शिविर चल रहा है। उसमें पट्टे बनाए जाने हैं और पट्टों का जो सरकार का जो ध्येय है कि लाखों पट्टे बनाए जाएं और लोगों को अपना अधिकार मिले, उनको पूरा राइट मिले। ये सरकार का दायित्व भी है और इस पर सरकार अपना काम कर भी रही है। लेकिन इनको इस शिविर में जो है, इनके जो 30-40 साल से जो लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं, इनको ये पता चला है कि ये भूमि जो है जहाँ पे ये निवास करते हैं वो फॉरेस्ट लैंड में चली गई है। तो हम इन पीड़ित लोगों से बात करने आए हैं आज, तो बात करके देखते हैं क्या क्या इनकी समस्या है और ये कब से बसे हुए हैं। यार 10 प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बने हुए हैं। कुछ मकान इंदिरा आवास के भी है और कच्चे पक्के मकान छोड़ के 40 स्कूल ही बना हुआ है क्या? ये सी बेरवा बस्ती में स्कूल बना हुआ है। पहले भी स्कूल के नाम से ही इस बस्ती को जाना जाता है, बेरवा बस्ती के नाम से। अच्छा। और हमें तो ये आपको जो है कब पता लगा कि ये शिविर के 2-5-8 दिन पहले ही हमें जब पट्टों का आवेदन कर रहे हैं हम सब, तो हमने फाइल भी तैयार की, फाइल भी घर पे रखी है। इन्होंने कहा कि भाई ये वन विभाग में भूमि चली गई है और इसको आबादी में नहीं है, इसके पट्टे नहीं मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे, ये कह दिया है। हाँ, कलेक्टर साहब ने कहा, कलेक्टर साहब ने एसडीएम होगा, तहसीलदार साहब ने और पटवारी जी ने बताया है हमें। तो अच्छा। और सरपंच साहब ने मना कर दिया, और सरपंच साहब ने भी मना कर दी, पट्टे जारी नहीं। हाँ, पट्टे जारी नहीं हो गए। ये भूमि वन विभाग को सौंप दी गई है। तो अब आपको पता लगा है कि ये जमीन जो है फॉरेस्ट में चली गई। हाँ। तो अब आप क्या सोचते हो, कहाँ जाओगे आप? कहाँ जाऊंगा? यही रहेगा मैं तो, यही रहेगा, नहीं मर जाऊंगा। यही कब से बस रहे हो? आपके झोपड़े, नाम बताओ आपका? शांति बाई। कब से? 30 साल का सकपल मार झोपड़ा बनिया थी हमारे जमीन में। काय कुछ कोई न या तो बस वो भी कोई मैं तो मजदूरी कर पेट भर गया था। इनको दिखा। हाँ। बस वो भी जमीन कोई ना, 2 ही बच्चा थे मां। अच्छा। बस कब से आप यहीं, आपके बच्चे यहीं पैदा हुए हैं? यहीं पैदा हुआ, हमारा बच्चा यहीं पैदा हुआ था। अच्छा। ये दुनिया देख बार यहीं बुझ को जमीन भी नहीं है आपके? मकान कैसा है आपका? लाइट कच्चा चाल तो काई भी कोई ना, कच्चा है। इंदिरा आवास किसका आया है? इनके आया है? आपके नाम पे आया है? हमारा नाम स्वाद ओ 10 बच्चे तो। अच्छा। 3 बेर पानी बोलो, अपना नाम बोलो पहले। चंद्रकला नाम। चंद्रकला। अच्छा, आपके नाम पे पट्टा है? पट्टा अपने मकान पे? अच्छा। इस सरकार के द्वारा जब ये बताया गया है कि आपके ये जमीन जो है आपकी, जो आप बसे हुए हो, ये फॉरेस्ट में चली गई, तो क्या सोचते हो आप इसमें? मैं यहीं रह बचाऊं था। कहीं जैसे सरकार बसाना चाहे आपको दूसरी जगह? दूसरी बसाना जाऊं, मैं तो यहीं रहूंगा। यहीं रहेंगे? यहीं रहूंगा, दूसरी जगह न जाऊं। जमीनें भी आसपास होंगी? हाँ, यहीं से गाँव के आसपास? आसपास ही 2-2 बीघा धरती थी, जो कहाँ जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा।
तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हो बताओ? मांग थोड़ी चाहो तो मांग यही चाहिए, यही चाहिए। पट्टे हमारे पट्टे बनाए जाए, यही रहेगा। यही रहेगा इन्हें छोड़ मैं खा भी न जाओ। अब चीची से तो आते मैं बू यहाँ मैं थक गया मैं नाम बताओ, नाम बताओ। कच्चा लगे बार पट्टा बनाया जय पट्टा न बन गया। आपका नहीं बना पट्टा? 30 साल हो गया जी सबको पहले आ जाओ। सुगना पीछे हटो, पीछे चलो सुगना अच्छा हाँ आपका पट्टा नहीं बनाया? 30 साल हो गया। 30 साल हो गया। क्या है? योगेश कुमार खंडेरा, उप सरपंच बेंगना। अच्छा, बेंगना के सरपंच, उप सरपंच हो आप। ये जो जमीन जो गई है फॉरेस्ट लैंड में, आपको कब पता लगा? हमको ग्राम पंचायत ने जब प्रशासन गांव के संग कैंप लगा वो तो सीमा ज्ञान कराया, जब पता चला कि ये फॉरेस्ट में जमीन जा रही। अच्छा, 2010 में चली गई थी ये तो? ये हमें पता नहीं, ये खप गई। अच्छा, हम वो सीमा ज्ञान कराया गया तो इस क्षेत्र का पहले पट्टे बने हुए थे, हमको सीमा ज्ञान इनके पट्टे बनाने के लिए सीमा ज्ञान कराया गया। तो इसके बाद हमको पता चला इन लोगों पट्टे बनाने के लिए आए कि ये जमीन फॉरेस्ट की है। अच्छा, ये लोग कम से कम जिनके पट्टे बने हुए हैं यहाँ, वो फिर वो क्या करेंगे लोग? वो लोग यहीं रहेंगे। पहले पट्टे बनाए गए हैं, वो हमें पता नहीं है कैसे पट्टे बनाए गए हैं। अब अगर आबादी क्षेत्र में आती तो इस जगह के हम पट्टे बनाते। तो आबादी में तो पहले थी ये आबादी में थी, ये हमें पता नहीं है। आबादी में थी, हमको पटवारी ने सीमा ज्ञान किया गया है और हमको इसको वन विभाग में बताया गया है। अच्छा, अभी दी है किसी को? हाँ, वन विभाग को दे दी गई जमीन? ये वन विभाग को मुझे पता नहीं है, वन विभाग को दी गई है। जब मेरे को उप सरपंच हो तो ये जो 50 घर हैं यहाँ के, तो आप क्या करोगे इसके लिए? इनके साथ रहूंगा, इनके साथ लड़ूंगा और इनको आबादी क्षेत्र में लाने की कोशिश करूंगा 100 में 100%। ये पब्लिक यहीं रहेगी, ये पब्लिक यहाँ से नहीं निकलने दूंगा। ये डिमांड है? ये डिमांड है। इसको चाहे मंत्री जी से लड़ना पड़े, मुख्यमंत्री से लड़ना पड़े, यहाँ से लेकर दिल्ली जाना पड़े, लेकिन ये पब्लिक 50 वर्ष से बस रही है, ये यहाँ ही रहेगी। ये कैलाश जी मीणा है, ये यहाँ की जो सरपंच है 11 भाई मीणा, उनके पुत्र हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे। आप ये बताएं, ये जो जमीन है यहाँ की 50 घर की बस्ती है, इधर भी बस्ती है, इधर ही बस्ती है, तो अब ये बसाने का क्या प्रावधान है आपका आगे? इनको सरकार ने कुछ बताया हो या प्रशासनिक अधिकारी ने कुछ बताया हो आपको? सर ये क्या है, एक गांव के संग अभियान चला था अभी लगातार 2-4 दिन पहले। इसके पहले हमें किसी में ज्ञान करवाता 2-5-8 दिन पहले। जिस दिन हमने पटवारी जी ना पाता उस दिन पता चला इसमें वन विभाग को सम्राट दी गई है जमीन। अब पता चला? हाँ। अच्छा, नहीं तो आज तक तो पता ही नहीं है कहाँ, ये तो आबादी के पता था कि आबादी में है। अच्छा, आबादी में? हाँ, इसका पूरा का पट्टा बना था, जिसका पट्टा नहीं बना था उनका सबका पट्टा बनाना था हमने। अच्छा अच्छा अच्छा। अब उसने पटवाई गया, इसका पट्टा नहीं बनेगा। फिर ये क्या मानते हो आप? ये बताओ आपको। ये मानते हैं कि नीति क्या है, या इस बस्ती के लोगों को ही हटाना है या फिर लोगों को? ऐसा है कि हमारे को तो ये बस्ती को न्याय रहेंगे कहीं और न्याय रखेंगे हम, और इसको आबादी क्षेत्र को पूरी को लेंगे, इनको लेंगे। डिमांड आप प्रस्ताव लोगे? हाँ, प्रस्ताव लेंगे ना, या के लिए जयपुर जाने पड़े या दिल्ली जाना पड़े मेरे को। नहीं, यहाँ कलेक्टर और डीएफओ है, उससे तो बात करोगे ना आप? हाँ, बात बिल्कुल बात करेंगे। अच्छा, और कलेक्टर से जो डिमांड करोगे वो क्या करोगे आप इसमें? इसको आबादी क्षेत्र में लो इसको। अच्छा, यही है। और नहीं होता है तो फिर क्या करोगे? क्या करेंगे? इसके लिए लड़ाई भी लड़ेंगे, ये प्रशासन से कैसे लड़ेंगे? प्रशासन से भी लड़ेंगे। अब और हमारे पास पट्टे भी पहले गए यहाँ पर। तो पहले विस्थापित करने का क्या प्लान है? जैसे मान लो कि भाई ये यहाँ से बस्ती हटानी पड़े। नहीं हटाएंगे बस्ती, नहीं हटाएंगे। यही है डिमांड अपनी? यहीं बसे रहेंगे। कहाँ जाएंगे? आप ये बताओ, ये जो आपके साथ जो घटनाक्रम हो रहा है अब, हाँ जी भाई आपकी बस्ती को हटाया जाएगा ऐसा पता लगा है, फॉरेस्ट में चली गई, तो आप ये बताओ यहाँ पे कितने घरों की बस्ती है? और यहाँ लगभग 45-50 घरों की बस्ती है। अच्छा, और ये समाज कौन सा है अपना? यहाँ पर मीणा भी है, बेरा बस्ती भी है, पर बेरा बस्ती का नाम से जानते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई विशेष वो हो रहा है कि आपके साथ साजिश, भाई ये जो साजिश हुई हो, इनको हटाना है? साजिश तो कैलाश भाई ये सरपंच उसने की थी। अच्छा, शर्मा ने उसने वो दे के गई जमीन को। अच्छा अच्छा। रवनी में बिना सरपंच की सहमति से दे नहीं सकते अपन? न दे सकते ना, उन्होंने साइन किया जब तक की जमीन। पट्टे पहले के बने हुए थे।
अच्छा, पट्टे जब से ही बन रहे हैं? जिसके पहले से ही बन रहे हैं? 10 साल पहले से। अच्छा अच्छा अच्छा। अब क्या करना है आपको? हम तो कहाँ भी नहीं जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए नहीं जाए। प्रशासन के पास बंदूकें भी होती है, होते तो होते हमारे पास इसमें सबूत है, हमारे पास हर चीज का सबूत है हमारे पास। नहीं, वो उनके पास ताकत है। ताकत है तो क्या करेंगे, और क्या करेंगे वो? अच्छा, हमारे वो जाना पड़ेगा, जयपुर भी जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे। ताकत है तो हमारे पास भी तो जनता है, हम भी तो यहाँ बस रहे हैं, 50 साल से लड़ेंगे। ताकत उनके पास है तो हम साथ जनता तो साथ में हम लड़ेंगे सरकार से। अगर सरकार ने हमारा सरकार सुनती नहीं है, अगर सरकार ने नहीं सुनी तो हम 12 से लेकर यहाँ तक चक्के जाम कर देंगे। एक साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं, मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार सुन ही नहीं रही। सरकार नहीं क्या सुन, करोगे आप? हम मर जाएंगे सरकार के माथे। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं सुनी, हमारे क्षेत्र को, इसको आबादी क्षेत्र नहीं किया तो चाहे न्याय नहीं तो एक तो प्रशासन को आने देंगे, ना कोई मंत्री डायरेक्टर का चुनाव होने देंगे। हमारे क्षेत्र में हम जो ये आबादी बची हुई है इसमें घुसने भी नहीं देंगे। अगर वो चाहे डायरेक्टर का चुनाव हो चाहे जिला परिषद का हो, हमारे क्षेत्र तक नहीं आने देंगे उसको। हाँ, अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, हमारा आबादी क्षेत्र नहीं किया गया ऐसी बस्ती को, तो इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। हाँ, आंदोलन करते रहेंगे। अगर हमारी मांग नहीं मानेंगे तो हम 2-4 दिन बाद में रोड भी जाम करेंगे और कलेक्टर साहब से जाके कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और मंत्री जी के घर रहेंगे हम। अगर उन्होंने मांग नहीं मानी, जब तक हम मंत्री जी के घर से नहीं निकलेंगे, हमारे आबादी क्षेत्र में नहीं। कैसे घुसोगे आप? घर में घुसेंगे हम, जनता है, उनके वोट दिए हैं हमने। मंत्री घर में कैसे जाओगे आप? मंत्री के घर में उसके कार्यालय पे जाके बैठेंगे। हाँ, और जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक वो कलेक्टर और मंत्री हमारे को आबादी क्षेत्र का आश्वासन नहीं देंगे, जब तक आपके नहीं। हमारे एमएलए प्रमोद जैन भाई, हाँ, मंत्री जी को हमने खाए, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि आपको जो आबादी क्षेत्र है उसको आबादी में हम वहीं रहेंगे, आपके पट्टे जारी किए जाएंगे। मैंने कलेक्टर साहब से बात की है, तो हम उनके 2-4-8 दिन उनके लिए रुक रहे हैं। नहीं, हम जाएंगे, कलेक्टर ही बैठे रहेंगे, ना तो कलेक्टर साहब को घुसने देंगे ना किसी कर्मचारी को। चाहे हमको कलेक्टर साहब मारे, पुलिस मारे, कुछ भी करे, लेकिन हम वहीं बैठे रहेंगे, धरना स्थल बना के बैठे रहेंगे। ये बेंगना की छापर जो है बस्ती है, बेरवा बस्ती है, इसके ये लोग हैं मेरे साथ और इनसे हमने बात की है, तो ये लोग यहाँ तक तैयार हैं कि हम यहाँ का जो एमएलए है प्रमोद जैन भाया, जो मंत्री भी है राजस्थान सरकार में, तो वो इनके एमएलए हैं, उनसे भी इन्होंने बात की है और प्रशासन के द्वारा जो है इनको बताया गया है कि ये जो ज़मीनें फॉरेस्ट लैंड में आ चुकी है, ये आपको खाली करनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि मंत्री जी की बात चल जाती है या प्रशासन की बात कायम रहती है। और इन लोगों का डिमांड है कि हम यहाँ से न तो हटेंगे, न कहीं और जाएंगे, न कहीं विस्थापित होंगे, हमें यहीं पे बसाया जाए और यहीं पे हम रहना चाहते हैं। ये इनकी सरकार से, मुख्यमंत्री से यही डिमांड है। मैं टीकम शाक्य, द वॉइस ऑफ जस्टिस के लिए।